अकबर, सॉरी, महान अकबर। हाँ, अब ठीक। तो हमारी किताबों में जिस प्रकार से अकबर महान के बारे में लिखा पढ़ा गया है, ऐसा समझ लो महान शब्द का अलंकार व्यक्तित्व के लिए कोई अतिशयोक्ति मालूम नहीं पड़ती। लेकिन वास्तव में जब हम स्कूली किताबों से बाहर अकबर को जानने का प्रयास करते हैं, हम यह भी देखते हैं कि गैर मजहबी लोगों का उससे बड़ा का सौदागर आज तक पैदा नहीं हुआ, सिवाय उसके वंश को छोड़कर। स्त्री रक्षक था, लेकिन जिस स्त्री की उसने रक्षा कर दी, वह उसके हरम में सेवा करने का गौरव प्राप्त करती और उसके हरम की अन्य 5000 स्त्रियों की एक सहवासिनी बनकर रह जाती। लेकिन गांधी जी की कहानी में हमने अकबर महान को क्यों घुसा दिया? के पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि इन्हीं किताबों ने जिन्होंने अकबर को महान बताया था, उन्होंने गांधी जी को भी महान आत्मा बताया है। अब जाहिर सी बात है, मैंने जिसे महान बता दिया, मैं उसकी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताऊंगा और उसकी कमियों को छुपा लूंगा। यह स्वाभाविक सा है। क्या गांधी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है? उनकी महानता को दर्शाने वाले कार्य, उनके आंदोलनों के बारे में तो बता दिया गया, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू, उन कामों को नहीं बताया गया जो वास्तव में उनकी कमियां थी। हम इस चीज पर विचार नहीं कर सकते, हाउ कैन बी अ पर्सन बी सो परफेक्ट? गांधी जी महान कैसे हो गए? मनुष्य तक नहीं बना जाता, वो महान आत्मा बन गए। क्या है गांधी जी का वह आधा सच जो हम नहीं जानते, आज तक हमें जनाया नहीं गया? आज तक हमने गांधी जी के बारे में जाना, वह उनके प्रशंसकों के थ्रू जाना, लेकिन आज हम गांधी जी के विपक्ष लोगों से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आखिर किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरा सच जानना आवश्यक है, अथवा तो जानो ही मत, क्योंकि हाफ नॉलेज डेंजरस थिंग। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम ये नहीं आपको बताने वाले कि गांधी जी कब जन्मे, कहाँ जन्मे, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है। हम बात करेंगे केवल उन बातों की जिनके कारण देश की अस्मिता, देश की संस्कृति, देश की आत्मा, देश के भविष्य को क्या फर्क पड़ा और उस फर्क में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था। दोस्तों, महात्मा गांधी, इनका कहना है, गायों को बचाना मानव जाति की सबसे अच्छी धारणा है। कोई इंसान तिलक, मंत्र या जाति व्यवस्था से हिंदू नहीं बनता, बल्कि गायों की रक्षा करने से हिंदू बनता है। काउ प्रोटेक्शन मतलब गौ रक्षा दुनिया को हिंदुओं की तरफ से गिफ्ट है। कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। लेकिन ये तो हुई एक साधारण आत्मा वाली बात, लेकिन आप तो महात्मा थे, तो जाहिर सी बात है थोड़ी और बात करेंगे। तो आप जी का आगे कहना है, ये मेरा धर्म है कि मैं गाय को बचाऊं। वाह! लेकिन मेरा धर्म किसी और का धर्म नहीं हो सकता। आई रिपीट, ये मेरा धर्म है कि मैं गाय को बचाऊं, लेकिन मेरा धर्म किसी और का धर्म कैसे हो सकता है? यह हिंदुस्तान में रहने वाले बाकी लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिए हिंदुओं को गायों को बचाने के लिए नियम नहीं मांगने चाहिए। मतलब गोरक्षा से संबंधित जो भी नियम उस समय मांगे जा रहे थे, वो नियम नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि वो नियम नहीं बनने वाले थे। क्योंकि गांधी जी ने कह दिया था कि नियम नहीं बनने चाहिए। गांधी जी ने कह दिया मतलब कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया मतलब सरकार ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, इसका मतलब आज तक कहाँ बने हैं भाई? भारत में कहाँ गायें सुरक्षित नहीं है? एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, गायों की रक्षा, दुनिया को तोहफा वगैरह वगैरह वगैरह। इस वाकये से हमने क्या सीखा कि हमें गायों को बचाना है, लेकिन उसके लिए नियम नहीं मांगने चाहिए, उसके लिए कोई कानून नहीं मांगना चाहिए। यही कानून को हाथ में लेना है तो हम गायों को बचाए कैसे? झुंझुना लेके, किचन पे बैठ के, मौन व्रत धर के गायों की बचा ले। देख रहे हैं आप कितनी गायें बच रही है। पहली बात आपने बोली कि गायों को बचाना ये वह दुनिया को गिफ्ट है। हिंदू ही नहीं है, अगर गायों को नहीं बचा रहे हैं तो बात को सुन के हिंदू तो खुश हो जाएंगे कि वाह गांधी जी कितने बढ़िया विचार रखते हैं, और अगले ही विचार में आपने ये बोल दिया कि मांग रहे हैं भाई, क्या जरूरत है? भेदभाव हो रहा है ये तो मुसलमानों के साथ, बाकी हिंदू गैर हिंदुओं के साथ, सबको खुश कर दिया हिंदू मुसलमानों को। कितने बड़े महान आदमी थे आप। हर चीज में ट्रिक खेल जाते थे, हर ट्रिक में। आपके अपने लोगों ने आपके साथ गलत किया। कैसे किया मैं बता देता हूँ आपको। मैंने अपनी जवानी को आपके ऊपर न्यौछावर कर दिए, क्योंकि आपने देश को न्यौछावर कर दिया था। तो आजादी के 2.5 साल पहले आपने ये भी कहा था कि
मैं गाय की पूजा करता हूँ, लेकिन लेदर इंडस्ट्री का विरोध नहीं करूंगा। मतलब चमड़ा उत्पादन कर्ताओं को जो गाय से चमड़ा लेते हैं उनका विरोध नहीं करेंगे। लेदर इंडस्ट्री को चाहिए कि इसके लिए वो जिंदा गाय को ना मारे, जो गाय प्राकृतिक रूप से मरी हुई उसी से चमड़ा प्राप्त करे। चलिए, विचार आपके उस समय के लोगों को आपने सेटिस्फाई करके चुप करवा दिया, लेकिन आपके जाने के बाद क्या हुआ वह देख लीजिए। आजादी के 2.5 साल बाद 20 दिसंबर 1950 को नेहरू सरकार ने सभी राज्यों को यह खत लिखा कि वो गायों और भैंसों के कत्ल के ऊपर पूर्णतया प्रतिबंध न लगाएं, क्योंकि गाय और भैंसों का जो चमड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें वह चमड़ा महंगा ज्यादा बिकता है जो कत्ल करके बेचा जाता है। वह नहीं जो गांधी जी ने कहा था कि मरी हुई गाय से चमड़ा लेना, ना, मरी हुई गाय से चमड़ा लेंगे वो सस्ता बिकता है, मारकर कत्ल करवा के चमड़ा प्राप्त करे। ऐसा नेहरू जी ने 20 दिसंबर 1950 को राज्यों को खत लिखा। आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए। तो गांधी जी, आपका जो विचार था कि आप गायों की पूजा करते हैं उसको तो निरर्थक साबित कर दिया आपके लोगों ने। क्या कहना आपका? गांधी जी उन्होंने सत्य और अहिंसा को दिल पर ले लिया, लेकिन सत्य के वो इकलौते ही पुजारी नहीं थे। नथुराम विनायक गोडसे के प्रति उतने ही परायण थे। बस उन्हें पता था कि सत्य का उपयोग कब और कहां करना है। इसकी बात भी जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल गांधी जी पर फोकस करते हैं। गांधी जी केवल सत्य के साथ प्रयोग करना जानते थे, वो सत्य के साथ खिलवाड़ करना जानते थे। लेकिन आज हम गांधी जी की अहिंसा की पराकाष्ठा के बारे में केवल बात करेंगे। गांधी जी इरविन से समझौता करते वक्त यह बात रख सकते थे, यह मांग रख सकते थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आजाद किया जाए, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस बात को टाल दिया। उनके रास्ते अलग हैं, वे हिंसा के द्वारा आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि अहिंसा और प्यार यही 2 तरीके हैं आजादी पाने के। इसके बाद देश को किस अभूतपूर्व क्षति को सहन करना पड़ा यह हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन गांधी जी की अहिंसा की रट के कारण ये देश को इकलौती क्षति नहीं हुई थी। पाकिस्तान को जबरदस्ती गांधी जी ने अनशन पर बैठने की धमकी देकर 55 करोड़ दिलाए। उन्हीं 55 करोड़ का पाकिस्तान ने कश्मीर आतंक मचाने पर खर्च किया। कश्मीर घाटी की बारामूला, पुंछ, उरी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी टुकड़ियां जिनकी लीडरशिप खुद पाकिस्तानी जी अफसर कर रहे थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ ऐसे ऐसे क्रूर कृत्य किए जिनको बताना इतना मुश्किल है। उनको सहन उन्होंने कैसे किया होगा। बच्चों के माता पिताओं के सामने गर्दनें काट दी गई, महिलाओं की आबरू लूटी गई, बेटियों को भगाया गया। कश्मीर में हर जगह लाशों के कब्रिस्तान बन गए थे। गांधी जी से यह पूछा गया कि इन आक्रमणकारियों का अहिंसा से कैसे सामना किया जाए, अहिंसा को कैसे इस बार इस्तेमाल किया जाए ताकि ये आक्रमणकारी झुक जाएं और अपने लक्ष्य को बदल दे। गांधी जी का कहना था महिलाओं और बच्चियों को आतंकियों को सौंप देना चाहिए, हिंदुओं को पाकिस्तानी हथियारों के सामने झुक जाना चाहिए, बिना किसी विरोध की भावना भी लाए पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के सामने न्यौछावर खुद को कर देना चाहिए। वो जो चाहे करे, करवाना है। यही एक तरीका है हम उन आक्रमणकारियों का हृदय परिवर्तन कर दे। कश्मीर में एक जगह ऐसा प्रयोग किया भी गया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? जब आक्रमणकारियों को यह पता लगा शिकार खुद सामने से चलकर आ रहा है, उनके शिकार करने की गति और तीव्र हो गई और हिंदुओं का नरसंहार यूं ही चलता रहा। अब गांधी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब गांधी जी को अहिंसा से जुड़े एक और वाकये के बारे में पूछा गया, इतिहास में महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी ने तलवारों से शत्रुओं का सामना किया, देश को आजाद कराया, तो क्या वो गलत थे? क्या उन्हें भी अहिंसा से सामना करना चाहिए था? अब गांधी जी ने बिना हड़बड़ाहट के कह डाला कि ये तीनों भटके हुए देशभक्त थे और उसी क्षण गांधी जी ने इन तीनों वास्तविक महापुरुषों के सभी बलिदानों को नकार दिया, जिन्होंने अपने अपने समय में मां भारती की अस्मिता की रक्षा की। इसके बाद गांधी जी की अहिंसा की सनक के बारे में कुछ और पूछना शेष नहीं रह जाता। गांधी जी का जीवन मंजस से परिपूर्ण था, निश्चय ही दूरदर्शी तो कदापि नहीं थे। आजादी पाने को आतुर राष्ट्र को उन्होंने सत्याग्रह का छलावा दिखाकर शांत कर दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इतने ज्यादा समर्पित मशीनों से बने कपड़े का विरोध करने के लिए चरखे का प्रचलन शुरू करवाया, जो कि तत्कालीन 1% जनता की मांग को भी तब भी पूरा नहीं कर सकता था, जबकि पुरुष वर्ग नग्न घूमे। मतलब अगर जनता चरखे से बने कपड़े का इस्तेमाल करती, 1% जनता भी भारत की वह कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। भी सारे मर्द आधे नंगे घूमे। बाज का मुकाबला मक्खी से करवाने का यह अनूठा पराक्रम से पहले इतिहास में कभी नहीं दिखाया गया।
हिंसा के प्रति इतने ज्यादा समर्पित थे। कश्मीर के अल्पसंख्यक वर्ग को यह तक कह डाला कि खुद को पाकिस्तान के आक्रांताओं को सौंप दे, बिना द्वेष भावना के खुद के गले पर छुरी चलवाए, बिना किसी विरोध के खुद का बलात्कार करवाए और इतिहास का सबसे आसान शिकार होने का गौरव प्राप्त करे। और उसी अहिंसा के रट के साथ गांधी जी ने भारतीय नवयुवकों को विश्व युद्ध में शामिल होने की आज्ञा दे दी। वह युद्ध जो हमारा था ही नहीं, इसमें हमारे नौजवान जाते लेकिन वापस आने की कल्पना नहीं कर सकते थे। उन्हें कौन बताए क्या विश्व युद्ध में भारतीय नवयुवकों को जो सैनिक के रूप में जा रहे थे, उन्हें हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या उन्हें हिंसा नहीं करनी पड़ेगी? अंग्रेजों के साथ यह समझौता करने के पीछे गांधी जी का क्या स्वार्थ था? इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए। इसी विचित्र अहिंसा के रट के साथ गांधी जी ने रो या मरो की नीति अपनाई। इस नीति के फलस्वरूप गांधीवाद के सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस ने कई जगह उपद्रव किए और देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाया। वो भी तब जब सुभाष चंद्र बोस विदेशी ताकतों के साथ देश पर आक्रमण करने वाले थे और यह सुनिश्चित हो गया था कि धूर्त अंग्रेजों को हिंसा के द्वारा ही भगाया जा सकता है, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सांप्रदायिक तुष्टीकरण की कला तो कोई गांधी जी से सीखे। आजादी के बाद 55 करोड़ लेकर जब पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ कर रहा था और हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था, तब कश्मीर के हिंदू राजा ने भारत सरकार से दिल्ली आकर सहायता मांगी। गांधी जी ने इस शर्त पर कश्मीर में सेना भेजी, कश्मीर की सत्ता किसी हिंदू की नहीं अपितु मुस्लिम के हाथ में हो। ऐसा कहकर गांधी जी ने कश्मीर को शेख अब्दुल्ला के हाथों में सौंप दिया और कश्मीर के हिंदू राजा को त्याग कर काशी में जाकर संन्यास लेने की आज्ञा दी। ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि कश्मीर की बहुतायत संख्या मुस्लिमों की थी और उन पर शासन करने का अधिकार केवल एक मुसलमान को ही हो सकता था, ऐसा गांधी जी का मानना था। क्या गांधी जी को वहां के हिंदुओं की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं आया? फिर ख्याल आया हो या ना हो, एक बात तो स्पष्ट थी कि अब तक कश्मीर के हिंदुओं पर गैर मुल्क पाकिस्तान कहर ढा रहा था। अब स्वदेशी मुस्लिम भीड़ आने वाले कई दशकों तक कश्मीरी हिंदुओं पर शोषण करेगी और तब तक करती जाएगी जब तक आखिरी हिंदू कश्मीर से या तो भाग ना जाए या समाप्त ही ना हो जाए। और जब दशकों बाद द कश्मीर फाइल्स में उन हिंदुओं की यातना को दर्शाया जाए, दिल्ली के शासक यूं ही खिल्लियां उड़ाते रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के साथ क्या हो सकता है? शायद हुआ है। गांधी जी ने कश्मीर के मामले में सत्ता मुसलमान को इसलिए दी क्योंकि वहां मुस्लिम बहुसंख्यक में थे। लेकिन क्या गांधी जी के जनरल नॉलेज में यह बात सामने नहीं आई? भारत में हैदराबाद नाम के एक प्रांत में जहां हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या के रूप में थे, वहां एक मुस्लिम निजाम की सरकार थी। गांधी जी को उस निजाम को यह नहीं कहना चाहिए था कि फकीरी लेकर वो मक्का लौट जाएं, जो उन्होंने हिंदू राजा कश्मीर के साथ किया था। उन्हें क्या चीज रोक रही थी? इससे यह सिद्ध होता है कि या तो गांधी जी के साथ कुछ गलत घटित हो रहा था, या उनका जनरल नॉलेज कम था, या उनको गलत सूचनाएं दी जा रही थी, या वो पक्षपात करते थे। पक्षीय मानसिकता के साथ जो मैंने महात्मा गांधी जी को जानने का प्रयास किया और अधिक जानने में प्रतिरोध महसूस कर रहा हूँ। ऐसा होने के पीछे 2 कारण दिए जा सकते हैं। एक तो जिस पक्ष में मैं खड़ा हूँ शायद वह पक्ष गलत है, अथवा गांधी जी के बारे में जो भी आज तक लिखा कहा गया है वह असत्य ही है। मैं यह महसूस कर सकता हूँ चाहे जिस भी मानसिकता से मैं गांधी जी के बारे में जानना चाहूँ, उनका प्रभाव ऐसा होगा कि अंततः मैं खुद को सही मार्ग पर खड़ा पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, आइंदा मैं गांधी जी को प्रभावहीन महात्मा समझूंगा। गांधी जी के बारे में बहुत थोड़ा जानते हुए मैं यह महसूस कर पा रहा हूँ कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचार महान किंतु परम प्रतिरोधात्मक भी है। गांधी जी के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला भी अहिंसा से लिया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर खून के बदले खून मांगा गया तो एक दिन सारी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। गांधी जी का यह तत्व ज्ञान कहने सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रयोगात्मक नहीं है, क्योंकि न्याय की परिभाषा में दोषी को समान अथवा अधिक क्षतिग्रस्त होना करार दिया गया है। इस उदाहरण में यह सिद्ध किया गया है कि गांधी जी हिंसा के प्रति इतने ज्यादा समर्पित थे, उन्हें न्याय और यथार्थता से दूर दूर तक परहेज था कि यदि तनिक भी गांधी जी यहाँ उचित होते और खून के बदले खून न मांगा जाता, गांधीवाद के न्याय स्वरूप गोडसे जी को मृत्युदंड न दिया जाता। मृत्युदंड जैसी कोई भी सजा आज भारतीय न्याय प्रणाली में शामिल नहीं होती। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद यदि कोई इतना सच बोला है तो वो गांधी जी थे। क्या हम यह नहीं जानते?
क्या गांधी जी के बाद अगर कोई सच बोला है तो वो हम हैं? क्या ये आप नहीं जानते? गांधी जी के मामले में सच बोलने वाला फील्ड थोड़ा अलग है, जहां उन्हें यह सच बोलना पड़ता कि हिंदुओं की हत्याओं के पीछे मुसलमानों का हाथ है, वहां वह चुप हो जाते। कुछ न बोलना भी तो एक सच है, क्योंकि सच वही है जो झूठ नहीं है। अब हम जो भी आपको बताएं उसे ध्यान से सुनिए और खुद निर्णय कीजिए कि क्या गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता होने के लायक हैं अथवा नहीं। क्या वह इंसान भारत राष्ट्र का राष्ट्रपिता हो सकता है जिसने वंदे मातरम जैसे गीत पर प्रतिबंध इसलिए लगा दिया था क्योंकि असीम मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना के साथ इस गीत में संस्कृत के कुछ शब्द आते थे, क्योंकि एक शांति प्रिय समुदाय को उस गीत से असुरक्षा महसूस होने लगी। वह गीत जो गांधी जी के भारत आने से पहले हर राष्ट्रहित के कार्यक्रम में गाया और बजाया जाता था। क्या गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभाओं और स्कूलों में से उस गीत को गाए जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया? अगर इस संबंध में कोई भी इतिहासकार अपना पक्ष रख सके गांधी जी की तरफ से, तो हम गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने पर कोई आपत्ति नहीं दर्शाएंगे। संस्कृत को छोड़िए, क्या वह इंसान राष्ट्रपिता हो सकता है जो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को चयन होने से रोक देता है और इस प्रकार रोका कि 75 साल बाद भी आज तक किसी में सामर्थ्य नहीं हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सफल दावा कर सके? और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से इसलिए रोक देता है क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने की भावना थी, और क्योंकि माँ भारती के पुत्र ऐसा कदापि नहीं होने देते, इसलिए उर्दू के स्थान पर ऐसी भाषा को जन्म दिया जिसका कोई व्याकरण ही नहीं था, वह जो केवल अपभ्रंश और अशुद्धियों की बुनियाद पर बनी थी, जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता था, जिसकी कोई शब्दावली नहीं थी। ऐसी काल्पनिक भाषा को जिसमें किसी भी भाषा के किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता और उसको राष्ट्रभाषा स्वीकार कर ली जाए, ऐसा थोथा मत रखने वाला इंसान अगर इस देश का राष्ट्रपिता बनता है और बना रहता है तो इस देश का भविष्य कैसा होगा? आखिर क्यों गांधी जी ने हिंदी को छोड़कर हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के ऊपर जोर दिया, जो आज से पहले ना बोली गई ना सुनी गई? क्या कोई इतिहासकार इस तर्क में हमारा विरोध करने का दुस्साहस कर सकता है? अगर हाँ तो करे। क्या वह इंसान उस राष्ट्र का राष्ट्रपिता बनने का हक रखता है जो उसी राष्ट्र के 3-3 टुकड़े करने का कलंक अपने सर पे रखता हो, जिस कलंक को उसके लोगों के द्वारा देश की आजादी के नाम की भ्रामकता लाकर छुपा दिया गया? अच्छा, देश के टुकड़े हुए हैं, इस टुकड़े होने वाले प्रकरण को इस देश की आजादी कह देते हैं। लोग सोचेंगे हम आजाद हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी माँ के 3 टुकड़े हो गए। गांधी जी को अंग्रेज पसंद करते थे, और अंग्रेज कौन थे? जिन्होंने भारत को 250 साल गुलाम बनाकर रखा। वो भारत के दुश्मन थे, जिनकी वजह से देश के वीर सपूत शहीद हुए, मारे गए, उनको काला पानी जैसी सजाओं का सामना करना पड़ा। 43 ट्रिलियन डॉलर जिन्होंने लूट लिया, जिन्होंने देश में से गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया, मान लो देश का बलात्कार कर दिया, ऐसे शत्रु उनके गांधी जी फेवरेट थे। अगर मेरे को दुश्मन सेना पसंद करती है कि हाँ सामने वाली सेना में वो वाला आदमी मेरे को पसंद है, तो जाहिर सी बात है मैं अपने वाली सेना के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। तो क्या कारण है गांधी जी को अंग्रेज पसंद करते थे? जब अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी कुछ करते तो गांधी जी उसकी एक राय पर पानी फेर देते, शांति शांति शांति। और फिर अंग्रेजों को किससे खतरा था? अगर भगत सिंह पार्लियामेंट में बम फोड़ते तो गांधी जी उसकी निंदा कर देते, जबकि निंदा उनको जलियांवाला बाग आंदोलन की करनी चाहिए थी। अब सच्चे भारतीयों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस इंसान को भारत का राष्ट्रपिता कहेंगे जिसने महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज को भटका हुआ इंसान कहा? क्योंकि इन महान योद्धाओं की बाहु भुजाओं में यह दम था कि अपनी मां समान मातृभूमि पर आक्रमण करने वाले, उसको गुलाम बनाने वाले किसी भी शत्रु की भुजाएं ये उखाड़ कर फेंक देते। ये अपनी तलवार की दम पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते थे, और ये रक्षा क्योंकि हिंसा हो जाती, अच्छा उनको भटका हुआ इंसान बता दिया। अब क्या गांधी जी यह भूल गए थे कि जितने भी देश पर आक्रमण हुए उसमें हिंसा नहीं की गई थी? गांधी जी ने मुगलों को कभी भटका हुआ क्यों नहीं कहा? क्या इससे गांधी जी का पाकिस्तानियों के साथ संबंध खराब हो जाता? और खराब हो भी जाता तो क्या बिगड़ जाता? क्योंकि हिंदुस्तान उनको राष्ट्रपिता बनाने वाला था, वो ये बात भूल गए थे या उनको पता ही नहीं थी? और अगर उनको ये बात पता नहीं थी या वो इतने ही वास्तविकता से अनभिज्ञ थे, तो उस अनभिज्ञ इंसान को आप राष्ट्रपिता बना रहे हैं। शायद आप भी तो अनभिज्ञ नहीं है वास्तविकता से। क्या मेरे सिख भाई चारों साहिबजादे और पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी के साथ अपने पूरे
परिवार को बलिदान कर देने वाले दशम गुरु गोविंद सिंह जी का यह अपमान करने वाले इंसान को महात्मा और राष्ट्रपिता कहाए जाने पर कोई आपत्ति प्रदर्शित नहीं करेंगे? क्या मेरे मराठा भाई उस इंसान को राष्ट्रपिता कहेंगे जिसने कई बार अपनी हरकतों से मराठा मान को मौन चुनौती दी है? छत्रपति शिवाजी महाराज की संतानें शिवा बावनी पर प्रतिबंध लगाने वाले इंसान को और जिस मातृभूमि के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने और संभाजी महाराज ने और तान्हाजी जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस मातृभूमि के टुकड़े कर देने में अहम भूमिका निभाने वाले इंसान को राष्ट्रपिता कहेंगे अथवा राष्ट्रपिता कहे जाने पर कोई आपत्ति प्रदर्शित ही करेंगे या नहीं करेंगे? अगर मेरे सिख और मराठा भाइयों को ऐसे इंसान को राष्ट्रपिता कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, कोई ग्लानि भाव नहीं होता, तो मैं राजपुताने का एक राजपूत कम से कम महाराणा प्रताप के बलिदानों का अपमान तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन गांधी को राष्ट्रपिता और महात्मा कभी नहीं कहूंगा। देखो, ये बात तो सोचना ही मत कि गांधी जी ने उनके बारे में ऐसा नहीं कहा था कि गांधी जी का उनके पीछे क्या मत था, क्योंकि सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। गांधी जी अहिंसा के प्रति इतने ज्यादा समर्पित थे कि इतिहास में जिसने भी हिंसा की, चाहे राम जी हो जिन्होंने रावण को मारा, चाहे कृष्ण जी हो जिन्होंने कंस को मारा, चाहे महाभारत का युद्ध हो धर्म के लिए भी, लेकिन जिसमें भी हिंसा हुई, या गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंसा की, जिस भी मनुष्य ने हिंसा कर दी, गांधी जी उसको भटका हुआ ही कहते थे, क्योंकि गांधी जी के लिए हिंसा करने वाला हर इंसान खराब था। तो ये तो सोचना ही मत कि गांधी जी ने नहीं कहा था, गांधी जी ने कहा था, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी भावनाएं आए तो ये। चलिए, मैं उकसाता नहीं हूँ, आपको एक और सत्य बताता हूँ। दोस्तों, जिस समय देश को आजाद कराने के लिए देश में आंदोलनों का दौर चल रहा था, उस समय भी हर घर तिरंगा अभियान चालू था। हर भारतीय अपनी अपनी छतों पर, अपनी दुकानों पर तिरंगा झंडा फहरा के रखता। गांधी जी के आश्रम की छत पर भी एक तिरंगा फहराया जाता था। लेकिन जब एक दिन गांधी जी के संज्ञान में यह मामला आया कि किसी एक इंसान को उस झंडे से तकलीफ हो रही है, उसकी भावनाएं आहत हो रही है, तब गांधी जी ने अपने लोगों को यह आज्ञा दी कि इस झंडे को हटाओ, वहां से जल्दी हटाओ, क्योंकि उसकी भावनाएं आहत हो रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और जब तिरंगा हटा दिया गया वहां से, तब आश्रम के बाकी लोगों की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हो गई, उनकी देशभक्ति पर खतरा उत्पन्न हो गया कि झंडा हमारा जुनून था, वह हमारे मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक था, उसको कैसे हटा दिया गया इसके कारण। तो गांधी जी ने उनकी भावनाओं का कोई कदर नहीं किया और उनको समझाने का प्रयास किया। लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? इतने लोगों को समझाने से अच्छा गांधी जी उस एक इंसान को समझा लेते, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ये शायद इत्तेफाक ही था कि वह आदमी मुसलमान था, इसलिए गांधी जी ने उसकी भावनाओं की कदर की। गांधी जी का एक पक्ष के प्रति अटूट प्रेम था, जिसे उन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। उन्होंने नहीं भी बनवाया तो वो उसे रोक ना पाए। अगर वो भारत के राष्ट्रपिता बन सकते हैं तो पाकिस्तान के चाचा तो बन ही सकते थे। अगर वो इतने ही महान थे कि उन्होंने अफ्रीका की शासन प्रणाली को बदल दिया, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलवा दिया, बिना खड़ग बिना ढाल, वो पाकिस्तान को उन्होंने बनने क्यों दिया? पाकिस्तान बनाने वालों को समझा नहीं सकते थे? या ऐसा नहीं है उन्होंने कोशिश नहीं की, वो नहीं समझे, उनको समझना ही नहीं था, उनको अलग कंट्री चाहिए थी, उन्होंने अलग कंट्री ली। लेकिन गांधी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम एकता वाली रट को कभी नहीं छोड़ा। एकता हो, एक देश में हो, लेकिन जब देश दो कर दिए गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होगी तो हिंदुस्तान को हिंदू कंट्री होने में क्या दिक्कत आ रही थी? क्यों नहीं होने दी? गांधी जी के बारे में एक ही दिन में इतना सारा जानना बहुत खतरनाक हो सकता है। आप 1948 में पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे गांधी जी को जानिए। अभी 2 अक्टूबर में समय है। जिस इंसान को मेरे देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है और मुझे फोर्स किया जाता है कि तू भी इस इंसान को राष्ट्रपिता कहे, बापू कहे, मैं उसके बारे में पूरा सच जानना चाहता हूँ। अगर आज तक मैंने उसके बारे में बुरा जाना है तो मैं पूरा भी जानूंगा। मुझे मौका तो दिया जाए, और अगर ये देश मेरे को मौका नहीं देता है तो मैं इस देश को आजाद नहीं कहूंगा, खुद को आजाद नहीं कहूंगा। मुझे समानता का अधिकार नहीं दिया गया भाई, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। याद रखिए, मैंने भी संविधान पढ़ा है, कानून पूरा पढ़ा है। मुझे पता है गांधी जी के खिलाफ बोलने पर मुझे सजा हो सकती है, तो मैं अपने अधिकारों को भी जानता हूँ। तो ये टेंशन बिल्कुल ना लेना कि मेरे को फंसा दिया जाएगा ना, बनना मरेगा तो गोली से। हिंसा से कदापि नहीं डरता। गांधी जी के बारे में मैं ये सब नहीं करना चाहता। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मैं सेटिस्फाइड भी था अपने लाइफ से, बढ़िया स्ट्रगल कर रहा था मैं। लेकिन एक दिन एक्सीडेंटली मैंने एक किताब पढ़ी और उसमें देखा कि गांधी जी ने कही और कभी ना कभी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज
महाराज के बारे में ऐसा कुछ बोल रखा है तो मेरे को बुरा लगा और मैंने ये वीडियोस बनाना चालू किया। उस इंसान को राष्ट्रपिता तो दूर, महात्मा कहने पर भी मेरे को खुद पर शर्म आने लगी कि जिन्होंने हमारे लिए इतने बलिदान दिए हैं उनको वो कोई आदमी भटका हुआ इंसान बोलता है और उसको मेरे को राष्ट्रपिता कहना पड़े, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। गांधी जी के पक्ष की बातें आपको लगभग सारी पता है, इसलिए मैं केवल विपक्ष की बताऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। धन्यवाद।